अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रेडर्स एंड मेंबर्स। वेलकम बैक टू आवर फोरकास्ट। काफ़ी सोता सोता पिछला हफ्ता गुजरा, लेकिन कुछ एक्साइटमेंट्स भी डेवलप हुई हैं। चलें बात करते हैं, शुरू करते हैं। हर दफ़ा की तरह दोबारा ये मैसेज दोहराऊंगा कि वीडियो को आखिर तक देखा करें ताकि आपको पूरे हफ्ते की फुल पिक्चर सामने आ जाए, क्योंकि हम आखिर में या बीच में दूसरे टाइम फ्रेम्स पर भी जाके अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं। क्रिटिकल की लेवल्स तो डिस्कस कर ही लेते हैं, लेकिन बातों बातों में कहीं भी कभी भी कुछ भी ऐसी चीज़ सामने आ जाती है जो आने वाले हफ्ते में बहुत काम आ जाती है। तो 10 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा देर नहीं लगती, तो उसको प्रॉपर तरीके से आराम से बैठ के सुना करें। ज़्यादा मंजन नहीं बेचता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो पूरी देख लिया करें। देखिए, मैं सिर्फ वीडियो पूरी देखने की रिक्वेस्ट करता हूँ। सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन और लाइक इस किस्म की कोई आपसे रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ। वीडियो आपकी ही बेहतरी के लिए कहता हूँ कि पूरी देखा करें। पिछले हफ्ते बड़ी अच्छी हमारी ब्रेकआउट मिला 888 का, जो 93 तक की रैली हमें बहुत प्यारी सी मिली। उसके बाद कुछ पोजीशन दोबारा साइडवेज में आ गई, लेकिन इस दफ़ा बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन है। मैं आपको लेके चलता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे और दिखाता हूँ कि क्या क्रिटिकल पोजीशन आ गई है। अगर आपको याद हो तो इस कोन का मैंने जिक्र किया था कि प्राइस जब तक इससे बाहर नहीं आएगी, जब तक कोई हतमी फैसला नहीं आएगा, अगर आपको याद हो। ऐसे ही कुछ इंडिकेशन पिछली कोन्स पर भी दी थी मैंने, जैसे ये कोन है, इसके लिए भी ऐसे ही कहा था। अगर हम हिस्ट्री को देखें कि ये हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हम दोबारा एक ऐसी ही कोन में फंस गए आके। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसकी जो एसएनआर है, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग, यहाँ पे इमीडिएट डिमांड एरिया भी क्रिएट हो गया और इमीडिएट सप्लाई जोन भी है। तो ये कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक सिचुएशन पैदा हो गई। असेंडिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस स्टक हुई हुई है। इसको थोड़ा और जूम करके दिखाऊं, ये देखें, सप्लाई और डिमांड दोनों मर्ज हो रहे हैं अंदर आके, और यहीं पे हमारी ट्रेंड लाइन भी है और यही कोन भी है। प्राइस ने एक दफ़ा इससे ब्रेक तो लिया, मगर इमीडिएटली वापस भी आ गई, क्योंकि ऊपर ये बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो सप्लाई जोन बना हुआ है, सेल एरिया का बेल्ट बना हुआ है, और हमारी प्रीवियस 96,500 का स्ट्रॉन्ग एसएनआर भी है। स्ट्रक्चर हाउएवर यहाँ बिल्टअप हो चुका है, जो एक अच्छी सपोर्ट बन चुकी है। लेकिन ये जोन हमारा जो 93 से 97 का है, प्राइस हो सकता है कि इसमें बहुत सारे डॉज मारे। अगर ये इसके अंदर आ जाती है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं एक दफ़ा फिर, अगर प्राइस इसके अंदर आके ट्रैवल करती है और एक्सपेंड होती है, तो चलें हमें कुछ एक वे पॉइंट मिलेगा कि जी इसमें से कुछ एक ब्रेक आए तो हम कोई अपना फ़ैसला ले सकें, या तो इसको ब्रेक करे, फिर सपोर्ट में आए, फिर निकल जाए। काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि ये पूरा जो है वो सेल की बेल्ट है, सप्लाई एरिया है। यहाँ से इसको ब्रेक करे, इसकी सपोर्ट में आए, तो हम नीचे वापस 86 88 के एरिया में जा सकते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है जो अच्छा सपोर्ट देगा, और अगर आप देखें तो यहाँ बेल्ट भी है और हमारा ट्रेंड लाइन भी है। तो ये जोन भी जो है बड़ा अच्छा बाय के लिए हमें फेवर करेगा। एज यूजुअल टेक्स्ट नोट्स जो हैं वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल चुका हूँ अपने मेंबर्स के लिए। यहाँ पे हम विजुअली बात करते हैं। एक और बड़ी अच्छी सिचुएशन बन रही है, उसको भी आपको हाईलाइट कर दूं कि अगर जैसे ये पोल हम लें और ये एक टॉप लें,
ये बॉटम ले लें तो ये डबल टॉप बन सकता है और यहाँ से प्राइस जो है वापस इधर आ सकती है। इसको ज़्यादा कंफर्मेशन इसलिए भी मिल रही है कि यही इसको हम बुल फ्लैग भी कंसिडर कर सकते हैं और चूंकि यहाँ पे डिमांड एरिया बाय जोन भी है, ट्रेंड लाइन का एसएनआर भी है, प्राइस यहाँ पे स्टक भी हुई है, तो हो सकता है कि यहाँ से ये पुशअप कर जाए यहाँ पे दोबारा 97 98 की पोजीशन पे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि 93 और 97 बड़ा क्रिटिकल जोन है, ये इसका ब्रेक चाहिए। फ़िलहाल जो फॉर्मेशन बन रही है वो बुल फ्लैग की है, इनिशिएट हो सकता है यहाँ से ये प्राइस दोबारा 97 को टेस्ट कर सकती है और यहाँ पे फिर डबल टॉप का सिचुएशन बन जाएगी। डबल टॉप बनता है, रिजेक्शन आती है सेम इसी तरह की, तो ये प्राइस इस दफ़ा जो है वो 93 को भी टेस्ट कर सकती है। और अगर यहाँ से इसने ब्रेक कर लिया, जो मैं पहली सिचुएशन बता चुका हूँ, तो फिर इसकी सपोर्ट का इंतज़ार करेंगे और निकल जाएंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं, ये H4 का टाइम फ्रेम है, इसमें ये स्ट्रक्चर बिल्डिंग तो हो रही है, ये अच्छी सपोर्ट बनी हुई है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, तो 70% चांस है कि प्राइस दोबारा 97 को टेस्ट करेगी। और यहाँ पे भी सेम वही सिचुएशन है कि ऊपर सप्लाई एरिया बना हुआ है, नीचे डिमांड एरिया बना हुआ है, इसलिए मैंने इसको अगर हम मिड एसएनआर कह लें, ये अपर एसएनआर कह लें और ये लोअर एसएनआर कह लें, तो 97 93 के बीच में ये 95 अटका हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो हमने पिछले हफ्ते एक फर्स्ट टाइम ली थी 95 से 97, ब्रेक इवन हिट हो गया बहरहाल वो, लेकिन ये कि $2000 की रेंज में हमें थोड़ा सा प्रॉफिट मिला। मूड तो यही था कि पूरी लॉट ही ब्रेक इवन पे रख के जाने दें उसको बाहर, लेकिन जो ऊपर जोन बना हुआ था उसकी वजह से थोड़ा प्रिकॉटिव होके हमने इसको ब्रेक इवन पे रखा और हाफ लॉट बुक कर ली, बाकी हाफ लॉट जो है वो ब्रेक इवन हिट कर गई। उसके बाद कोई ऐसा ट्राई नहीं किया और अब जो है वो बड़ी ही क्रिटिकल पोजीशन पर है बिटकॉइन। सेम जैसे यहाँ पे ये कोन थी, एक कोन यहाँ है, इसका मसला ये था कि स्क्वीजिंग कोन थी, ये एक्सपेंडिंग है और एक्सपेंडिंग में देखें एक दफ़ा ये इसको क्रॉस करके ब्रेक करके वापस उसी अंदर में आ गया है। या तो इसको निकल ही जाना था आउट द वे राइट, या अभी एक पोजीशन ऐसी है कि ये यहाँ से दोबारा पिक लेके 97 जाए, क्योंकि नीचे सपोर्ट भी, स्ट्रक्चर की सपोर्ट भी है, ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट है और सप्लाई की भी सपोर्ट है। तो इंतज़ार करें 94 के एरिए में यहाँ पर आ जाए या बिल्कुल 95 आया, यूँ कह लें कि 94,500 से 95 के एरिए में अगर कोई अच्छी रिजेक्शन आती है इस टाइप की या इस टाइप की, इस एरिया में ऐसी कोई रिजेक्शन आती है तो बाय ट्राई करेंगे। मैंने अगर ट्राई की तो ज़रूर शॉर्ट पे वीडियो लोड करूँगा या फिर स्ट्रीम करके आप लोगों के साथ ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि इमीडिएट क्या कह रहा है। वैसे तो सैटरडे संडे आपको पता है कि इंतहाई स्लो होता है बिटकॉइन का। यहाँ पे ऊपर तो स्ट्रॉन्ग सेल जोन्स बने हुए हैं, लेकिन बहुत नीचे जाके बाय जोन है। तो H1 तो कह रहा है कि इंतज़ार करें 93 का या 97 का। मेरा अपना जो हिसाब है वो या तो प्राइस 97 पर आए या 93 पर आए। इन दो पॉइंट्स के ऊपर कोई रिजेक्शन आती है या ब्रेक आता है और फिर उसका रीटेस्ट होता है, तभी मैं एंट्री लूँगा। तो अब तक के लिए तो बिटकॉइन में इतना ही है। इस वीक पे इसी चीज़ को मॉनिटर करेंगे। 93 97 को जहन में रखिएगा। कोई इमीडिएट चेंजेस आई तो शॉर्ट वीडियो लोड कर दूंगा या ऑनलाइन स्ट्रीम करूंगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को खुदारा आखिर तक देखिएगा। अब तक तो अगर ये मैसेज सुन लिया है तो देख ही ली होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।